करेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 8 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करेंगे। ठीक है, राइट परमानेंट मेथड और टर्मिनेशन मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल, दिस एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, जो परमानेंट मेथड है टर्मिनेशन के मेथड के, फैमिली प्लानिंग के या बर्थ कंट्रोल के, ठीक है, वो बताने हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। वंस द कपल डिसाइड नॉट टू हैव एनी फर्दर चिल्ड्रन, ये तब क्या रहता है जब कपल डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। स्टरलाइजेशन की परमानेंट प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब स्टरलाइजेशन परमानेंट प्रिपरेशन देता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए। ठीक है, टू एंजॉय मैरिड लाइफ विदाउट एनी फियर। ठीक है, और ताकि एंजॉय कर सके मैरिड लाइफ बिना किसी फियर के। मेल्स में इसके लिए वैसेक्टमी की जाती है, फीमेल में ट्यूबेक्टमी की जाती है। मेल स्टरलाइजेशन वैसेक्टमी ये मेल में परफॉर्म किया जाता है। सिंपल ऑपरेशन होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में वास्ट डिफरेंस को कट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस क्या है? वेस्ट डिफरेंस वो ट्यूब होती है जिससे टेस्टिस से स्पर्म जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है सीमेन का फ्लो प्रिवेंट हो जाता है, इससे कोई प्रेगनेंसी नहीं होती। एडवांटेज क्या है? ये बहुत सिंपल, सेफ और इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, इसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, वैसे ज़रूरत नहीं, क्लिनिक में हो सकता है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता सेक्सुअल प्लेजर से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? ये इरिवर्सिबल मेथड है। कुछ केसेस में ये रिवर्सिबल भी होता है, बट नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। निरोध विल हैव टू बी यूज। ठीक है, इसमें निरोध यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 मंथ इसमें जो है वो निरोध यूज करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद में, जब तक सीमेन टेस्ट कंफर्म ना कर दे कि स्पर्म में एब्सेंस है। ठीक है, ट्यूबेक्टमी फीमेल में परफॉर्म करी जाती है। ये इसमें ऑपरेशन होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि रिमूव कर दी जाती है एक स्मॉल कट के द्वारा, और उसे बाद में बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो एग का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टमी एक मेजर ऑपरेशन है। इसमें एडवांटेज क्या होता है? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है? इरिवर्सिबल मेथड है, ये सक्सेसफुल नहीं होता है। लैप्रोस्कोपी, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं। लैप्रोस्कोपी जो है सबसे लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड मेथड है फैमिली प्लानिंग का, जो कि यूज़ होता है फीमेल में। लैप्रोस्कोपी किया जाता है लैप्रोस्कोप के द्वारा जिसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे क्लिप कर दिया जाता है। इस तरीके से जो एग सेल का जो पैसेज है वो इंटरप्ट हो जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या अबॉर्शन, MTP अबॉर्शन से डिफाइन किया जाता है एक्सपल्सन या रिमूवल एम्ब्रियो का या फीटस का वॉर्म से। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशन में। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसे फैमिली प्लानिंग के में कंसिडर नहीं किया था, फैमिली के मेथड में कंसिडर नहीं किया था। रिपीटेड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का हार्मफुल होता है वुमेन के लिए। MTP तभी अप्लाई होती है जब जो लाइफ जो वुमेन की है वो डेंजर में हो प्रेगनेंसी के कारण। ठीक है, टू प्रिवेंट ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, और ताकि प्रिवेंट हो सके ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की। ठीक है, प्रेगनेंसी इट ऑकर ड्यू टू रेप। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी रेप के कारण हुई है, अगर अबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है चाइल्ड में, जब प्रेगनेंसी होती है, यदि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिया तब भी अगर प्रेगनेंसी होगी तब इसको यूज़ करेंगे। MTP शुड बी डन बाय क्वालिफाइड। MTP एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा की जानी चाहिए, हॉस्पिटल में की जानी चाहिए। ठीक है, राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। फार्मासिस्ट का रोल लिखो प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग को या बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को। प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग को फार्मासिस्ट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है रिलायबल सप्लाई कंट्रासेप्टिव की विद चॉइस ऑफ मेथड और ब्रांड। ठीक है, उसके मेथड के चॉइस के और ब्रांड्स के, कई सारे ब्रांड रख सकते हैं अपने पास। लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग करना सीख सकता है, एडवाइस कर सकता है पीपल को एक्यूरेटली और एक्टिवली। स्पॉन्सर एंड अटेंड ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, एनकरेज द पीपल टू अटेंड। स्पॉन्सर कर सकता है या अटेंड कर सकते हैं ट्रेनिंग रिफ्रेशिंग को, फैमिली प्लानिंग के जो रिफ्रेशिंग कोर्स है उनसे रिलेटेड, और इनकरेज कर सकता है पीपल को उसको अटेंड करने के लिए। सेटअप सेल्फ सर्विस डिस्प्ले ऑफ कॉन्डम
स्पर्मिसाइडल्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये सेटअप कर सकता है अपनी खुद की सर्विस के डिस्प्ले करने की, कॉन्डम की, स्पर्मिसाइडल्स की और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्रोशर अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड डिस्प्ले फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स। डिस्प्ले कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ब्रोशर फैमिली प्लानिंग के, और डिस्प्ले कर सकता है फैमिली प्लानिंग के पोस्टर्स। सपोर्ट द कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम। सपोर्ट कर सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम। लर्न अबाउट लोकल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, और सीख सकता है लोकल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के बारे में। प्रमोट द इमेज ऑफ द फार्मासिस्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ फैमिली प्लानिंग सप्लाई एंड इंफॉर्मेशन। प्रमोट कर सकता है द इमेज ऑफ द फार्मासिस्ट की इमेज को प्रमोट कर सकता है प्रोवाइडर अपनी कि वो फैमिली प्लानिंग का सप्लायर है, और फैमिली प्लानिंग के सप्लाई का प्रोवाइडर है, और उसके सप्लाई करता है और उसके इंफॉर्मेशन भी देता है। वर्क विद फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इंकरेज देयर मेंबर्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। वर्क कर सकता है दूसरे फार्मासिस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इंकरेज हो सके उसके मेंबर को फैमिली प्लानिंग के लिए। वर्क विद अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल के साथ काम कर सकता है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए। प्रमोट कर सकता है प्रमोट चेंजेस इन लॉ वेयर necessary to allow pharmacists to dispense contraceptives without a doctor's prescription। प्रमोट कर सकता है कि जो लॉ है वो चेंज हो गए हैं, कि जब यहाँ पे ज़रूरी हो फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव बिना किसी डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शंस के। एंडोर्स कर सकता है फैमिली प्लानिंग कोई पब्लिसिटी इन मीडिया में फैमिली प्लानिंग की पब्लिसिटी को एंडोर्स कर सकता है। वर्क विद फार्मेसी स्कूल के साथ वर्क कर सकता है ताकि अपग्रेड हो सके कि फैमिली प्लानिंग का करिकुलम। ठीक है। डिस्कस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH। ठीक है, मदर और चाइल्ड हेल्थ को डिस्कस करो, उसके ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करो, उसके ऑब्जेक्टिव और इंडिकेटर्स मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के। ठीक है, एक्सप्लेन करो उसके ऑब्जेक्टिव और इंडिकेटर्स मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू अ पैकेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज विच इट। ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ रेफर करता है कि वो पैकेज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज के। ठीक है, विच आर डेवलप टू मीट प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, जो कि होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं मीट करने के लिए प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटी नीड प्रेग्नेंट वुमेन के बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के पहले और दौरान और बाद में। एंड ऑफ इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स। ठीक है, इन्फेंट के और प्री स्कूल चिल्ड्रन के बर्थ से लेकर 5 साल तक। इट कैन बी डिफाइंड एज प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग थेरापेटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, इसे डिफाइन किया जा सकता है प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग और थेरापेटिक और रिहेबिलिटेटिंग फैसिलिटी या केयर मदर और चाइल्ड के लिए। द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इज एन एसेंशियल सर्विस रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। इसीलिए जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज है जो कि रिलेटेड होती है मदर और चाइल्ड्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ऑब्जेक्टिव जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना फिजिकल ग्रोथ को और साइको सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन का। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन का। प्रमोट करना प्रोटेक्ट करना मदर की हेल्थ को। ठीक है, प्रोवाइड करना बेसिक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सभी मदर्स और चिल्ड्रंस को। रेगुलेट करना फर्टिलिटी को टू हैव वांटेड एंड हेल्दी चिल्ड्रन एंड डिज़ायर। ठीक है, रेगुलेट करना फर्टिलिटी को जब उसकी ज़रूरत है, जब इसकी इच्छा हो, उसकी हेल्दी चिल्ड्रन की जब उसको डिज़ायर हो। रिड्यूस करना प्री नेटल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को। रिड्यूस करना प्री नेटल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को। रिड्यूस करना मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को। इंडिकेटर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के इंडिकेटर्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, असल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन अ रीजन इज मेजर्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमेन इन द एरिया। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसी भी रीजन में उसे मेज़र किया जाता है रिप्रोडक्टिव वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देख करके उस एरिया में। एज पर द WHO मैटरनल डेथ इज़ द डेथ ऑफ अ वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग मैटरनल डेथ जो होती है वो किसी वुमेन की डेथ जब वो प्रेग्नेंट है या उसे
42 दिन हो गए प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन के, और 42 दिन के अंदर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के अंदर फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू और एग्रेवेटेड बाय द प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कॉज से जो कि रिलेटेड है या एग्रेवेटेड है प्रेगनेंसी के द्वारा या उसका मैनेजमेंट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइफ बर्थ। ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो नंबर ऑफ इन्फेंट जो जिनकी डेथ होती है प्रत्येक 1000 लाइफ बर्थ में। इन एडिशन टू गिविंग अस की इंफॉर्मेशन अबाउट मैटरनल इन्फेंट हेल्थ, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्कर of the overall health of a society. In addition to giving us the key information, की information देने के साथ में maternal infant health की infant mortality rate एक important marker है overall health society के overall health के लिए। neonatal mortality rate, neonatal की mortality rate, mortality during the neonatal period is considered a useful indicator of both maternal and newborn health and care। ठीक है, जो mortality है न्यूनेटल पीरियड के दौरान उसे कंसिडर किया जाता है यूजफुल इंडिकेटर मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ दोनों के लिए, न्यूबॉर्न हेल्थ की केयर के दोनों के लिए। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ पर इन अ गिवन ईयर ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ होती है पहले 28 कंप्लीटेड लाइफ के कंप्लीटेड डेज के दौरान पर 1000 लाइफ बर्थ में से, जो भी एक ईयर के पीरियड में है। ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न इन अ स्पेसिफिक ईयर और पीरियड डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है चाइल्ड की जो कि जन्मा है एक किसी स्पेसिफिक ईयर में या स्पेसिफाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, या वो 5 साल से पहले पहुंचने से पहले होगी। इफ़ सब्जेक्ट इज एंटी एजेंसी एज स्पेसिफिक, अगर सब्जेक्ट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है वो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है इस पीरियड का, प्रोबेबिलिटी जो है डाइंग की वो बिटवीन एंड एग्जैक्ट 5 ईयर ऑफ एज, जो उसमें प्रोबेबिलिटी है मरने की वो एक बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली होगा, जन्म से 5 साल तक है, एक्सप्रेस करी जाती है पर 1000 लाइफ बर्थ में। डिस्कस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेन एक्टिविटीज़। ठीक है, डिस्कस करो मदर MCH प्रोग्राम को और एक्सप्लेन करो उसका ऑब्जेक्टिव और मेन एक्टिविटीज़। ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वो इम्प्रूविंग वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ बाय इंक्रीजिंग access availability and utilization of key health services as well as strengthening the health system। ठीक है, MCH जो है ये इम्प्रूविंग वुमेन्स और चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूविंग है, इसमें MCH में इम्प्रूविंग होता है वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ, इंक्रीज़ करके एक्सेस अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन की हेल्थ सर्विसेज का एज वेल एज स्ट्रेंथन करके हेल्थ सिस्टम को। द MCH प्रोग्राम हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अप्रोच। ठीक है, MCH प्रोग्राम की कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अप्रोच होती है एट बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, दोनों ही फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, वेयर इट इज़ हार्मोनाइज्ड विद गवर्नमेंट एंड द हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजी। ठीक है, जहाँ पे ये हार्मोनाइज होता है गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव MCH प्रोग्राम्स एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। MCH प्रोग्राम का एम होता है अचीव करने के लिए फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, मैटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। इंक्रीज करना यूटिलाइजेशन क्वालिटी फैमिली प्लानिंग की, मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की। इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन और वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की प्रैक्टिसेस को। स्ट्रेंथन करना हेल्थ सिस्टम को ताकि इनेबल हो सके सस्टेनेबिलिटी। मेन एक्टिविटीज़ क्या है, फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की है। फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्टिविटी सीक्स टू स्ट्रेंथन द delivery of integrated FP and safe motherhood service to address the unmet need of poor and hard to reach communities, builds network and strengthen care in the public and private sectors through franchising voucher system and community outreach models। ठीक है, फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ FP और RH
एक्टिविटी से सीख करता है स्ट्रेंथन करने के लिए डिलीवरी ऑफ इंटीग्रेटेड एफ डिलीवरी इंटीग्रेटेड एफ फैमिली प्लानिंग की, और सेफ मदरहुड सर्विसेज को, ताकि एड्रेस कर सके जो अनमेट नीड है पुअर उसको। और ये हार्ड होता है कम्युनिटीज़ तक पहुंचाना। इसमें बिल्ड होता है नेटवर्क और स्ट्रेंथन किया जाता है केयर को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, थ्रू फ्रेंचाइजिंग के द्वारा, वाउचर सिस्टम के द्वारा और कम्युनिटी आउटरीच मॉडल्स के द्वारा। मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटी सपोर्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैटरनल न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ MNCH सर्विस एक्टिविटी सपोर्ट करती है इन इंट्रोडक्शन स्केल अप करती है और सपोर्ट करती है इंट्रोडक्शन को, स्केल अप को और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हाई इम्पैक्ट और एविडेंस बेस्ड MNCH इंटरवेंशंस। जबकि इनकॉर्पोरेटिंग इंकॉर्पोरेट करने के समय बर्थ स्पेसिंग को और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ में। द हेल्थ कम्युनिकेशन एक्टिविटी यूजेस कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक एंड इनोवेटिव सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू पोजीशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। हेल्थ कम्युनिकेशन एक्टिविटी यूज़ करती है कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक और इनोवेटिव सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पोजीशन करने के लिए प्रोडक्ट को और सर्विसेज को with messages that increase knowledge, create demand and promote healthy behavior, ठीक है। strategies the position, ठीक है। ये इसमें हेल्थ कम्युनिटी एक्टिविटी यूज़ करके कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक और इनोवेटिव सोशल और बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, ताकि पोजीशन किया जा सके प्रोडक्ट और सर्विस उस मैसेज के द्वारा जो कि इंक्रीज़ करती है नॉलेज, क्रिएट करती है डिमांड और प्रमोट करती है हेल्दी बिहेवियर्स। द हेल्थ कमोडिटीज एंड सप्लाई चेन एक्टिविटी प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस to strengthen the government capacity to estimate its requirements for contraceptive commodities and undertake transparent procurement, and also provides technical assistance to improve and sustain the commodity supply chain management and distribution system with an emphasis on the logistic management information system, ठीक है। जो हेल्थ कम्युनिटी और सप्लाई चेन एक्टिविटी है प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंस स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट की कैपेसिटी को, ताकि एस्टिमेट किया जा सके उसके रिक्वायरमेंट कंट्रासेप्टिव कमोडिटीज़ की, और से अंडरटेक किया जा सके ट्रांसपेरेंट प्रिक्योरमेंट, और साथ में प्रोवाइड किया जा सके टेक्निकल असिस्टेंस ताकि इम्प्रूव हो सके और सस्टेन हो सके कमोडिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद एक एम्फेसिस के साथ और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पर, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन एक्टिविटी प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथन एक्टिविटी प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंस टू द पब्लिक हेल्थ और पॉपुलेशन सेक्टर्स को, ताकि रिफॉर्म और इम्प्रूव हो सके सर्विस की डिलीवरी पोस्ट डिवोल्यूशन ऑपरेशन इन्वायरमेंट में एड्रेस करके गवर्नेंस को वर्कफोर्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम को और फाइनेंसिंग को, while also supporting both supply and demand side initiative and community financing innovations to reduce financial barrier for the poor, ठीक है। और फाइनेंस को सपोर्ट करते हुए दोनों सप्लाई और डिमांड साइड के इनिशिएटिव्स को और कम्युनिटी फाइनेंसिंग इनोवेशंस का, ताकि रिड्यूस किया सके फाइनेंशियल बैरियर पुअर के लिए। न्यूट्रिशन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज सीक टू डिक्रीज stunting by strengthening programs and policies, supporting community-oriented approach and improving behaviors and practices. Nutrition, water, sanitation और hygiene activity सीख करती है, इसको चाहिए डिक्रीज स्टंटिंग स्ट्रेंथन करके प्रोग्राम को और पॉलिसी को, ठीक है। एक्टिविटी सीख करके डिक्रीज स्टंटिंग को और स्ट्रेंथनिंग करके प्रोग्राम पॉलिसी को, सपोर्ट करके कम्युनिटी ओरिएंटेशन अप्रोच को और इम्प्रूव करके बिहेवियरल प्रैक्टिसेस को। डिस्कस इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिस्कस करो इंडिकेटर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग कोर इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। कोर इंडिकेटर्स होते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality is in a region
is measure of a reproductive health of women in the area. As per the WHO, maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to the aggravated by the pregnancy or its management. ठीक है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसी भी रीजन में मेजर करी जाती है रिप्रोडक्टिव वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किसी भी एरिया में. WHO के अकॉर्डिंग जो मैटरनल डेथ है वो किसी वुमेन की डेथ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है या जब वो टर्मिनेशन हुआ प्रेगनेंसी है उसके 42 दिन के अंदर. ठीक है. उसके किसी भी कॉज के कारण जो कि रिलेटेड है प्रेगनेंसी के एग्रेवेशन के कारण या उसके मिसमैनेजमेंट के कारण. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइफ बर्थ. ठीक है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो नंबर ऑफ इन्फेंट्स की डेथ है प्रत्येक 1000 लाइफ बर्थ में से. इन एडिशन टू गिविंग अस की इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटरनल इन्फेंट हेल्थ, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी. ठीक है. एडिशन अस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद से मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है ओवरऑल हेल्थ सोसाइटी के ओवरऑल हेल्थ के लिए. ठीक है. नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, mortality during the neonatal period is considered a useful indicator of both maternal and newborn health and care. Number of deaths during the first 28 complete days of life per 1000 life births in a given year or period. ठीक है. मोर्टेलिटी नियोनेटल पीरियड के दौरान इसके कंसिडर किया जाता है यूज़फुल इंडिकेटर दोनों ही मॉडर्न और न्यूबॉर्न हेल्थ और केयर के में. ठीक है. नंबर ऑफ डेथ होती है फर्स्ट 28 कम्प्लीटेड लाइफ के कम्प्लीटेड डेज में पर 1000 लाइफ बर्थ उसे दिया जाता है गिवन ईयर और पीरियड में. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है चाइल्ड बॉर्न की किसी स्पेसिफिक ईयर में या पीरियड डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5. ठीक है. तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है चाइल्ड की मरने की जब वो 5 साल से पहले हो. इफ सब्जेक्ट टू एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ दैट पीरियड, अगर उसे सब्जेक्ट किया जाए एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट से इसके पीरियड के दौरान प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर्स ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइफ पर. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी है मरने की बर्थ और एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज के बीच में उसे एक्सप्रेस किया जाता है पर 1000 लाइफ बर्थ में. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन अ चाइल्ड हेल्थ. ठीक है. इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का किसी भी चाइल्ड हेल्थ में डिस्कस करो ब्रीफ में. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स बेबीज द बेस्ट स्टार्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड हैज़ बेनिफिट्स फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मदर एंड बेबीज. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग देती है बच्चे को एक बढ़िया स्टार्ट हेल्दी लाइफ के लिए और उसके बेनिफिट होते हैं हेल्थ के लिए और मदर और बेबी दोनों की वेलबींग के लिए. ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो हैज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द होल फैमिली एंड सोसाइटी. ब्रेस्ट फीडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट भी है पूरी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए भी. द WHO recommends breastfeeding until 2 years old or longer because the benefit continues that long. WHO रिकमेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल तक या उससे भी ज़्यादा ताकि उसके बेनिफिट कंटिन्यू हो सके और लंबे समय तक. These agencies recommend starting as early as 1 hour after birth for the biggest benefit. ये एजेंसी रिकमेंड करती है कि जन्म के पहले घंटे के अंदर ही इसको ब्रेस्ट फीड अगर मिलता है तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है. फॉलोइंग आर द ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स फॉर बेबी. ये फॉलोइंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं बेबी के लिए. ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स आइडियल न्यूट्रिशन फॉर बेबीज ड्यूरिंग द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ. योर ब्रेस्ट प्रोड्यूस अ थिक एंड येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलोस्ट्रम. ठीक है. ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करता है आइडियल न्यूट्रिशन बेबीज़ के लिए फर्स्ट डेज आफ्टर बर्थ. ठीक है. बर्थ के एक दिन के बाद आपकी जो ब्रेस्ट होती है प्रोड्यूस करती है एक थिक और येलोइश फ्लूइड जिसे कि कोलोस्ट्रम कहा जाता है. इट्स हाई इन प्रोटीन, लो इन शुगर एंड लोडेड विद बेनिफिशियल कंपाउंड. ठीक है. ये हाई होता है प्रोटीन में, लो होता है शुगर में और लोडेड होता है बेनिफिशियल कंपाउंड के साथ. इट्स ट्रूली अ वंडर फूड एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय फार्मूला. ये ट्रूली एक वंडर फूड है और बिल्कुल भी फार्मूला से रिप्लेस नहीं होता. ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़. ब्रेस्ट मिल्क में इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं. ब्रेस्ट मिल्क इज लोडेड विद एंटीबॉडीज दैट हेल्प योर बेबी फाइट
fight off viruses and bacteria, which is critical in those tender early months. ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क बने होता है इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़, ब्रेस्ट मिल्क फ्लोरेड होता है एंटीबॉडीज़ के साथ जो कि हेल्प करते हैं बच्चे में वायरस से फाइट करने के लिए और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, जो कि क्रिटिकल होते हैं उन दिनों में और अर्ली मंथ में। ब्रेस्ट फीडिंग में रिड्यूस डिजीज़ रिस्क, इट में रिड्यूस योर बेबीज रिस्क फॉर मैनी इलनेस। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस कर सकती है रिस्क, ये ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस कर सकती है रिस्क, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क प्रमोट्स 11 नंबर पेज है। ब्रेस्ट फीडिंग में रिड्यूस रिस्क डिजीज़ रिस्क, ब्रेस्ट फीडिंग 11 नंबर पेज, आगे क्यों बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस करती है डिजीज़ रिस्क, डिजीज़ का रिस्क ये रिड्यूस करती है आपके बेबी का रिस्क कई इलनेस से और डिजीज़ से। इसमें इंक्लूड है कोल्ड, गट का इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शंस, एलर्जिक डिजीज़, इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज एक्सेट्रा। ब्रेस्ट मिल्क प्रमोट करता है बेबी के हेल्दी वेट, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करता है हेल्दी वेट गेन और हेल्प करता है प्रिवेंट करने में चाइल्डहुड की ओबेसिटी। ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प यू लूज वेट, यू मे हैव heard दिस वन ऑफन। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है वेट को लूज़ करने में, आपने इसे अक्सर सुना होगा। वाइल सम वुमेन seems to gain weight during breastfeeding, others seems to effortlessly lose weight। ठीक है, कुछ जो होती हैं गेन करती हैं वेट ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, अदर seems to effortlessly lose weight। कुछ जो होती हैं while some women gain weight during breast feeding, कुछ में effortlessly lose होता है वेट। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग helps the uterus contract during pregnancy, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। Your uterus grows immensely, expanding from the size of a pear to filling almost the entire space of your abdomen। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान आपका यूट्रस ग्रो करता है इमेंसली, एक्सपेंड करता है उसके साइज पीयर शेप से और लगभग आपके पूरे इंटायर स्पेस जो है एब्डोमेन का उसमें पूरे में फैल जाता है। आफ्टर डिलीवरी योर यूट्रस गोज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इन्वोल्यूशन। ठीक है, डिलीवरी के बाद यूट्रस एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं, विच हेल्प्स इन रिटर्न टू इट्स प्रीवियस साइज, जिससे जो कि हेल्प करता है उसके प्रीवियस साइज में रिटर्न करने के लिए। ऑक्सीटोसिन अ हार्मोन दैट इंक्रीजेज थ्रू आउट प्रेगनेंसी हेल्प्स ड्राइव दिस प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो कि हार्मोन है इंक्रीज रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो हेल्प करता है इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज करता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी। इट एनकरेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये एनकरेज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस करता है ब्लीडिंग, हेल्पिंग द यूट्रस रिटर्न टू इट्स प्रीवियस साइज, हेल्प करता है यूट्रस को रिटर्न करने में उसके प्रीवियस साइज में। ठीक है, मदर्स हु ब्रेस्ट फीड हैव अ लोअर रिस्क फॉर डिप्रेशन, मदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसके पास डिप्रेशन का बहुत ही लो रिस्क होता है। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस योर डिजीज़ रिस्क लाइफ हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हाई ब्लड फैट, हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एक्सेट्रा। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस करती है आपकी डिजीज़ का रिस्क, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हाई ब्लड फैट, हाई हार्ट डिजीज़, टाइप 2 DM एक्सेट्रा। ब्रेस्ट फीडिंग में प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट फीडिंग मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट कर सकती है। इट सेव्स टाइम एंड मनी, ये टाइम और मनी को भी सेव करती है। ठीक है, डिफाइन करना वैक्सीन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन को डिफाइन करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, एक वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। वैक्सीन में टिपिकली एजेंट होता है जो कि रिजेंबल करता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये अक्सर बना होता है वीकेंड या किल्ड फॉर्म, माइक्रोब के वीकेंड या किल्ड फॉर्म से, उसके टॉक्सिन से या उसके सरफेस प्रोटीन से। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक वैक्सीन की, वैक्सीन एक मेडिकल प्रिपरेशन है जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी किसी भी डिजीज़ से। ठीक है, किसी एक डिजीज़ से वैक्सीन यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस रेंजिंग फ्रॉम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू
जेनेटिकली इंजीनियर एजेंट एंटीजन टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन में यूज़ किया जाता है डिफरेंट वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस की वैरायटी को यूज़ किया जाता है जिसकी की रेंज होती है डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर जेनेटिकली इंजीनियर एंटीजन, ठीक है, डिफेंड करके, ताकि डिफेंड कर सके बॉडी को अगेंस्ट पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इफेक्टिव वैक्सीन चेंज द इम्यून सिस्टम, इफेक्टिव वैक्सीन चेंज करती है इम्यून सिस्टम को, प्रमोट करके डेवलपमेंट एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करके दे कैन क्विकली एंड इफेक्टिवली अटैक डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, प्रिवेंटिंग डिजीज डेवलपमेंट, ठीक है। जो इफेक्टिव वैक्सीन है वो चेंज करती है इम्यून सिस्टम को, प्रमोट करके एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट, जैसे कि क्विकली इफेक्टिवली अटैक करती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब वो एंटर करती है बॉडी में, प्रिवेंट करती है डिजीज़ का डेवलपमेंट को। वैक्सीन में कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन में लाइव एटेन्यूएटेड भी हो सकता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या पार्ट या प्रोडक्ट हो सकता है उनमें से, जो कि कैपेबल होता है स्टिमुलेट करने के लिए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि कंप्राइज्ड होता है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज से और टी सेल इम्यूनिटी से। ए वैक्सीन शुड स्टिमुलेट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेमोरी टी एंड बी lymphocytes to yield effectors T cells and antibody producing B cells from memory cells, ठीक है। एक वैक्सीन स्टिमुलेट कर सकते हैं सफिशिएंट नंबर के मेमोरी टी और बी लिम्फोसाइट ताकि ईल्ड हो सके इफेक्टर्स टी सेल्स और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स मेमोरी सेल्स से। वायरल वैक्सीन्स शुड ऑल्सो बी एबल टू स्टिमुलेट हाई टाइटर ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो वायरल वैक्सीन है उसमें भी वो भी एबल होनी चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए हाई टाइटर को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की। Injections of a vaccine into a non-immune subject induce active immunity against the modified pathogen। इंजेक्शन जो होता है वैक्सीन का नॉन इम्यून सब्जेक्ट में इंड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट मॉडिफाइड पैथोजेंस। वैक्सीनेशन इज इम्यूनाइजेशन against infectious disease through the administration of vaccines to produce active protective immunity in humans or other animals। वैक्सीनेशन एक इम्यूनाइजेशन होता है जो कि अगेंस्ट होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि प्रोड्यूस हो सके एक्टिव प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में। अभी के लिए इतना ही।